आज हम आपको इस वीडियो में कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंस एक्टिविटीज कैलकुलेट करेंगे। इसके साथ इफ रिक्वायर्ड हम आपको प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना, मशीनरी अकाउंट बनाना नेट बेस पे आपको एक्सप्लेन करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने आपको एक्सप्लेन किया था एक कंपनी अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को कैसे कैलकुलेट करती है। तो आज आपको हम सब एज्यूम करके चलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑलरेडी आंसर का पार्ट है। इसके बाद सेकंड नंबर पर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कवर। जब हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज काउंट कर रहे हैं, आपको हमने पहले भी एक्सप्लेन करा है, ये नॉन करेंट एसेट से कनेक्टेड होती है। नॉन करेंट एसेट्स सीधी सीधी बात है, अगर जो एसेट्स आपकी बढ़ रही है, व्हेन एसेट्स विल बी इंक्रीज दैट इज परचेज। तो अगर जो आप सेल करेंगे तो आपके पास इनकमिंग ऑफ कैश होगी, सेल ऑफ एसेट्स। इसके बाद लेस में आपका एड में एक आइटम और होता है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड। सेल ऑफ एसेट्स आपको गिवन होगी। जनरली जब भी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग, 1 मार्क्स क्वेश्चन इन पेपर, जब भी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू डाउन होती है आप उसको डेप्रिसिएशन नहीं मानेंगे, सेल मानेंगे। लेकिन अदर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तो डेप्रिसिएशन का पार्ट। इसके बाद अगर जो कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी तो एसेट्स इंक्रीज कर रही है, तो सबसे पहले आप परचेज ऑफ टेंजेबल एसेट्स एंड इंटेंजिबल। आपकी एसेट्स बढ़ रही है तो ड्यू टू परचेज ही बढ़ रही है, उसको हम ओवरऑल नेट करके एक आंसर यहाँ पे दे लेते हैं। पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव शो करते हैं, नेगेटिव आता है तो नेगेटिव शो करते हैं। इसके बाद थर्ड आपका आता है, और जरूरत पड़ने पे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटीज। फाइनेंस का मतलब पैसे के अरेंजमेंट से है। पैसे का अरेंजमेंट कंपनी के अंदर जनरली 3 तरीके से होता है, शेयर के थ्रू, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के थ्रू और शॉर्ट टर्म बोरोइंग के थ्रू। पैसे का अरेंजमेंट जिसके भी थ्रू आप कर रहे हैं उसमें आपका सबसे पहले जनरली जो आता है इशू ऑफ शेयर कैपिटल। जब शेयर कैपिटल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है इसका मतलब आपने शेयर इशू करे हैं। जब आप शेयर इशू करे हैं तो आपका ये प्लस में आएगा। इसके बाद दूसरा इशू ऑफ डिवेंचर, ये आपका प्लस में आएगा, कंपनी को डिवेंचर इशू की। लेस में जनरली इससे कनेक्टेड रिडेम्पशन ऑफ शेयर एंड डिवेंचर एंड शेयर। प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन होता है, इसलिए मैंने रिडेम्पशन शेयर का भी लिया है। इसके बाद दूसरा आपका इंटरेस्ट
ऑन डिवेंचर। थर्ड आपका डिविडेंड होता है, डिविडेंड आपका इंटरिम डिविडेंड। इसके बाद ये आपके माइनस के हैं और ये आपके प्लस के हैं, और एक होता है प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड जनरली लास्ट ईयर का आता है, क्योंकि सीबीएसई ने इसको जो एडॉप्ट किया हुआ है AS4 को एडॉप्ट किया हुआ है। AS4 के अंदर एक्सप्लेन किया गया है प्रपोज डिविडेंड इज ट्रीटेड इन एवरी चैप्टर नॉट पर्टिकुलर चैप्टर। हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये मानते हैं कि खाली कैश फ्लो के लिए इंसेक्शन है, कैश फ्लो के लिए नहीं है, ये पूरे चैप्टर के लिए इंसेक्शन, पूरी कंपनी के लिए इंसेक्शन। तो प्रपोज डिविडेंड आपका करंट लायबिलिटी माना जाता है। जब वो करंट लायबिलिटी कंटीजेंट लायबिलिटी माना जाता है, कंटीजेंट लायबिलिटी पार्ट ऑफ बैलेंस शीट नहीं होती। इसके अंदर सीधा सीधा ये है प्रपोज डिविडेंड लास्ट ईयर का पेमेंट करते हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है 31 मार्च को क्लोजिंग होती है, ऑडिट होता है, ऑडिट के बाद फाइनल बैलेंस शीट बनाई जाती है। उस टाइम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग के बाद फाइनलाइज होता है कि इतना डिविडेंड देना है। इट मींस जो डिविडेंड डिक्लेयर इन करंट ईयर बट पेड इज पास इन करंट ईयर बट पेड इन नेक्स्ट ईयर। इसलिए प्रपोज डिविडेंड आपका लास्ट ईयर का आता है। और प्रपोज डिविडेंड के बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये आपकी कंटीजेंट लायबिलिटी है फॉर एवरी चैप्टर, क्योंकि आप फर्स्ट चैप्टर में जाएंगे वहां भी आपको जरूरत पड़ेगी, सेकंड चैप्टर में जाएंगे तब भी आपको जरूरत पड़ेगी। इसके बाद नेट कैश इंक्रीज, हमारे पास तीन आंसर आ जाते हैं, एक ऑपरेटिंग का, दूसरा इन्वेस्टिंग का, तीसरा फाइनेंस का। हमें तीनों आंसरों का क्लबिंग करके देखना होता है, प्लस माइनस करके देखना होता है कि हमारा आंसर प्लस में गया या माइनस में गया, उसको नेट कैश इंक्रीज बोला। इसके बाद ओपनिंग बैलेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आइटम का प्लस कर दे, और लास्ट में आप चेक करेंगे जो क्लोजिंग बैलेंस आपको गिवन है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आइटम उसके बराबर ये आंसर है। इसके बाद आपको हमने बताया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आइटम किसको माना गया, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की जो ड्यूरिंग मानी गई है कैश इक्विवेलेंट के लिए 90 डेज की मानी। ये ध्यान रखने वाली बात है, सेकंड लास्ट ईयर में भी पेपर में क्वेश्चन आया है। इसमें आपका इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर, और अगर जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी है लाइक इंक्रीज इन बैंक ओडी, कैश क्रेडिट, ये भी इसी के पार्ट है। ऐसे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एंड बैंक ओडी ये भी आपका यहाँ 1 मार्क्स क्वेश्चन हो सकते हैं। ये मैंने आपको कैश फ्लो एक्सप्लेन किया। इसके बाद अगर जो आपको रिक्वायर्ड है, इफ एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन इन क्वेश्चन देन यू रिक्वायर्ड मेंटेन नेसेसरी अकाउंट। इस वीडियो में हम आपको दो अकाउंट एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक मशीनरी अकाउंट, दूसरा आपका प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। जनरली दोनों ही पेपर का पार्ट होते हैं। अगर जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस,
BD आपको गिवन होगा। खास तौर से कैश फ्लो का क्वेश्चन करते टाइम सबसे पहले क्वेश्चन में ये स्टडी करें आपको क्वेश्चन किस बैलेंस से दे रखा है, करंट ईयर लास्ट ईयर है या लास्ट ईयर और करंट ईयर, टू बैलेंस CD। ये आपका ओपनिंग बैलेंस होता है, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस। जनरली दो फिगर होती हैं इसके अंदर, टैक्स पेड करा हो या ट्रांसफर करा हो फ्रॉम प्रोविडेंट। टैक्स पेड करा तो आपने एंट्री बनाई टैक्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट, सॉरी, तो यहाँ पे आपका जो पेड होता है टैक्स वो आता है। इसके बाद क्रेडिट साइड में कोई सी भी एक बैलेंसिंग फिगर हो सकती है। अब इसके बाद जो डिफरेंस आएगा बाय, ये कहां से ट्रांसफर हुआ होगा, कुछ लोग इसको मेड वर्ड यूज कर लेते हैं, चलता है, लेकिन जनरली वर्ड जो यूज होना चाहिए ट्रांसफर फ्रॉम पीएल। तो P&L से जो ट्रांसफर हुआ है वो है, और जब किसी चीज की अकाउंट की कोई अकाउंट आप मैनेज कर लेते हैं तो उसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस कैश फ्लो में यूज नहीं होता, लेकिन उसके जो इंफॉर्मेशन हमने यूज करी है वो आपकी यूज होती है। सबसे पहले ये वाली आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्लस होगी और ये वाला बैलेंस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में माइनस। इसके बाद जरूरत पड़ने पे हम मशीन अकाउंट भी बनाते हैं। मशीन अकाउंट बनाते टाइम आपको सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस देखना होता है। कभी कभी क्वेश्चन के अंदर मशीन का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता, लेकिन वहां पर फिक्स्ड एसेट्स का बैलेंस होता है। फिक्स्ड एसेट्स का बैलेंस भी गिवन है, तो इट मींस एज्यूम दैट बैलेंस इज गिवन मशीन अकाउंट। तो सबसे पहले टू बैलेंस पीडी लिखते हैं, क्योंकि एसेट्स है, जितनी भी एसेट्स होती हैं उनका ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है। क्रेडिट में आप बाय बैलेंस सीडी नोट करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन में बताता है, अब आपको देखना है ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज वैल्यू आपको गिवन होगी बाय डेप्रिसिएशन। इसके बाद क्वेश्चन के अंदर आपको ये देखना है जिस मशीन को सेल करिए, मशीनरी अकाउंट नेट पे बना हुआ है या ग्रॉस पे बना हुआ है। नेट का मतलब यहाँ पर ये होता है कि डेप्रिसिएशन चार्ज एवरी ईयर इन मशीन अकाउंट और नोटेड इन सेपरेट अकाउंट। इफ सेपरेट अकाउंट दैट इज ग्रॉस मेथड, ग्रॉस पे होती है, अब नेट पे है। आज हम आपको नेट पे समझा रहे हैं। मान लिया कोई मशीन है आपकी जिसकी 50,000 की कॉस्ट है और बुक वैल्यू 40,000 की है, और जिसको आपने 25,000 में सेल किया। ये मशीनरी में हम एज्यूम करके चल रहे हैं, नो डेप्रिसिएशन वैल्यू इज गिवन इन बैलेंस शीट। सो इस बुक वैल्यू को हम प्लॉट करेंगे। जितने की हम सेल करते हैं पैसे आते हैं बाय बैंक, अगर जो लॉस होता है तो बाय P&L, उसके बदले में अगर जो प्रॉफिट आता है तो वो आपका इधर एडजस्ट रॉन्ग साइड चल रहा है। इसके बाद जो भी आपकी बैलेंसिंग फिगर बचती है टू बैंक, इट मींस परचेज ड्यूरिंग द ईयर। इसके बाद अब आप ध्यान से देखें, मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, जब आप अकाउंट बना देते हैं तो ओपनिंग क्लोजिंग यूज नहीं होता। ये डेप्रिसिएशन आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्लस होगा। ऐसे ही प्रॉफिट भी आपका ऑपरेटिंग, लॉस भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस से प्लस होगा। जितने की आपने सेल करी है वो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके वैल्यू लेके अकाउंट बना के दिखाएंगे, प्लस में आएगा। और ये आपने परचेज की है, ये इन्वेस्टिंग के माइनस में। आज हमने आपको इस वीडियो में कैश फ्लो स्टेटमेंट में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंस एक्टिविटीज और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आइटम को एक्सप्लेन किया। इसके साथ आपको 3 अकाउंट एक्सप्लेन किए। अगर आपको ये वीडियो सही लगती है
तो आप सब्सक्राइब करिए, जिससे हम आपको अपनी वीडियो, हमारी वीडियो आपको आगे को भी कंटिन्यूसली मिलती रहे।